बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो ट्रैवल में खुश आमदेद। दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो चुकी थी। एक मुल्क राख का ढेर बन चुका था। उस मुल्क के वजीर खारजा ने अमरीकी जर्नलों के सामने हथियार डालने के मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीका ने उस मुल्क के सारे निज़ाम को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन उस मुल्क के बादशाह ने दरख्वास्त की कि सिर्फ एक शोबा जापान के हाथ में दे दिया जाए, वो था तालीम का शोबा। इसी शोबे को हथियार बनाकर ये मुल्क राख के ढेर से एक बार फिर तरक्की की मंजिलों की तरफ रवा दवा हुआ। जापान, जिसे मकामी ज़बान में निपोन या नेहोन कहा जाता है, यानी सूरज का सरचश्मा, चढ़ते सूरज की सरजमीन बर्रे आज़म एशिया के इंतहाई मशरक में जजीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है। ये शुमाल से जनूब तक फैला हुआ है। जापानियों के यहाँ अपने आगाज़ के बारे में दीगर कौमियतों की तरह कई दास्तानें मौजूद हैं। कहते हैं जन्नत के आका ने उनकी सरजमीन पर दो जवान देवताओं एज़ानागे और उनकी बेगम एज़ानामे को भेजा, जिन्होंने समंदर से उनके लिए खूबसूरत मुल्क बना डाला। तारीख की वर्गर्दानी से मालूम होता है कि 14,000 साल कबल अज़ मसीह से यहाँ जोमोन दौर गुजरा है। इस दौर के बारे में ज़्यादातर शवाहिद 1992 की उस खुदाई के दौरान मिले, जो हाइशो के शुमाल में वाक़े आमोरी इलाके में बेसबॉल स्टेडियम की तामीर के लिए की जा रही थी। कुछ माहिरीन बशरियात का दावा है कि होकाइदो और होंशो जज़ायर के बासी यहाँ के असल कदीम बाशिंदे थे। जापान के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो जापान 6,800 जजीरों पर मुश्तमिल है। ओकिगाहारा फॉरेस्ट, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं, 29% जापानी 65 साल से ज़ायद उम्र के हैं, जबकि 85,000 से ज़ायद जापानी अपनी ज़िंदगी की 100 बहारें देख चुके हैं। जापानी और उनकी ट्रेनें वक्त की पाबंद हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन 18 सेकंड डिले होती है। जापानी काश्तकार नई टेक्नोलॉजी के जरिए चौकोर साइज के तरबूज भी उगाते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जापान में बच्चों से ज़्यादा घरों के अंदर पेट्स होते हैं, यानी जापानी अपने घरों में जानवरों को पालना बहुत पसंद करते हैं। वेंडिंग मशीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ तो ये कहीं कहीं नज़र आती हैं, लेकिन जापान में वेंडिंग मशीन की तादाद 40 लाख से ज़ायद है। जापान में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे सूमो क्राइंग बेबी फेस्टिवल कहते हैं। जापान तरक्की में बहुत आगे निकल गया है, इतना आगे कि अब टोक्यो की सड़कों पर उन्होंने ऐसे पब्लिक टॉयलेट बना दिए हैं कि जिनकी दीवारें शीशे की हैं। अप्रैल 2020 में जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो में पब्लिक मकामात पर सिगरेट पीने पर पाबंदी लगा दी गई। टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर, जिसकी आबादी 37 मिलियन से ज़्यादा है, और इसके साथ साथ ये इंतहाई महंगा शहर भी है। दुनिया की महंगी तरीन मछली टूना टोक्यो की फिश मार्केट में मिलती है। जापानी मर्दों के रिवायती लिबास को हाओरी या हकामा कहते हैं, जबकि जापानी औरतों के रिवायती लिबास को किमोनो कहते हैं। बात करते हैं जापानी खानों की। टोफो, टेम्पुरा, याकितोरी, सशिमी, सुशो, रामेन, डोनबरी। सयाहत के लिए जापान में बहुत हसीन मकामात आपके मुंतजर हैं। अराशियामा, हेजिमा कासल, मियाको आइलैंड, इत्सुकिशिमा मियाजिमा, किसो वैली, माउंट फिजी, शिराकावा, होकोडाटे, मेगोरो रिवर, नारा। जापान का रिवायती खेल सूमो रेसलिंग है। उसके साथ साथ बेसबॉल, फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ, बॉक्सिंग और जोकोडा यानी मार्शल आर्ट बहुत शौक से खेले जाते हैं। जापान का तालीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ामों में गिना जाता है। पहली से तीसरी क्लास तक बच्चों से कोई इम्तिहान नहीं लिया जाता। बच्चे जब घरों से निकलते हैं तो उनको लाइन बनाकर स्कूल तक ले जाया जाता है। हुकूमत की तरफ से बच्चों को स्कूल में लंच दिया जाता है। कम उम्री से ही बच्चों को सफाई सुथराई का आदी बना दिया जाता है। यहाँ तक कि क्लासरूम और स्कूल के टॉयलेट भी बच्चे ही साफ करते हैं। बड़े होते होते ये आदत बच्चों में पुख्ता हो चुकी होती है। जापानी छोटे घरों में रहना पसंद करते हैं। जापान का निज़ाम हुकूमत यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मौजूदा बादशाह नोरिहितो हैं, जबकि वजीर आज़म का ओहदा फुमियो किशिदा के पास है। जापान का रकबा
1,45,937 मुरब्बा किलोमीटर के साथ दुनिया में 62वें नंबर पर है। आबादी की बात की जाए तो 12,54,16,877 नफूस के साथ ये दुनिया में 11वें नंबर पर है। जापान की GDP 6.139 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया में 4थे नंबर पर है, जबकि पर कैपिटा की बात की जाए तो $49,044 के साथ ये दुनिया में 36वें नंबर पर है। जापानी करेंसी को जापानीज येन कहते हैं। कॉलिंग कोड +81, जबकि डोमेन नेम .jp है। जापान वो मुल्क है जिसको 2 दफ़ा एटमी हमलों का सामना रहा। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए, जिससे तकरीबन 2.25 लाख अफराद जाँ भाग हो गए। अमेरिकी कब्जे और टोक्यो ओलंपिक खेलों के बाद जापानी माशरा तेज़ी से मगरबी अंदाज अपनाने लगा। अमेरिकी मौसीकी, लिबास और अंदाज़े ज़िंदगी अपनाया जाने लगा। जापान के कई दानिशवरों की तख्लीक़ात को यूरोप और अमेरिका में पज़ीराई मिलने लगी। जापानी एनिमेशन, कार्टून और मांगा कॉमिक किताबें दुनिया भर में मशहूर होने लगीं। कहा जाता है कि 1960 की दहाई में जापान ने इतनी बेहतरीन मौशी पॉलिसियाँ मुरतब की कि उसका सालाना इक़्तिसादी शरह-ए-नमो 9% तक जा पहुँचा। ख़ासतौर पर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के सनत ने ज़्यादा तरक्की की। बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे लाइनों की तामीर की गई, जिसकी वजह से जापानी बरामदात तेज़ी से बढ़ने लगी। सरकारी अखराजात में कमी की गई। टैक्स आमदनी को अवामी फलाही मंसूबों के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। होंडा, टोयोटा, सुजुकी, कावासाकी, ये सब के सब जापानी ब्रांड हैं। 1960 की दहाई में जापानी गाड़ी साज सनत ने तेज़ी से तरक्की करनी शुरू करी। जापानी गाड़ी साजों के अदगाम पर जोर दिया गया और निसान ने प्रिंस मोटर्स और इसी तरह टोयोटा ने डाइहाट्सो को जम किया। इस फैसले के बहुत दूरस्थ नताइज सामने आए और जापान चंद सालों में दुनिया का गाड़ी बनाने वाला छठा बड़ा मुल्क बन गया। 1946 में सोनी ने जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ी तेज़ी से तरक्की की और पहला पॉकेट साइज रेडियो ईजाद करके सोनी ने जापान और दुनिया में बड़ा नाम कमाया। ये थी जापान के बारे में कुछ खुसूसी मालूमात। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।